Hello dear students, class 6, 7th chapter Colors of the Earth question answers. First one, how did Madhubani artists make colors naturally in the past? पुराने ज़माने में वो natural तरीके से colors कैसे बनाया करते थे? In the past, Madhubani artists made colors naturally from available natural resources. जो चीज़ हमारे उनके पास naturally available थी उनसे बनाया करते थे, जैसे कि such as leaves and flowers, full stop. They used to rub and squeeze the red leaves of small creeper-like plants to extract the color. Red color ऐसे निकालते थे. The stems of harsingar flower are used to make orange color and it is not N, it is R. Aparajita flowers were used to make blue color. जो जिस कलर का फ्लावर होता है, हर सिंगार की जो स्टेम होती है ना, वाइट कलर का होता है छोटा सा, और स्टेम ऑरेंज होती है तो उससे ऑरेंज कलर बनाते थे. जो अपराजिता फ्लावर है वो ब्लू कलर का होता है तो उससे ब्लू कलर बना करते थे. द बार्क ऑफ पीपल ट्री एंड गम ऑफ अकासिया वर मिक्स टू मेक ब्राउन ब्लैक शेड्स. इस तरीके से पहले ज़माने में कलर बनते थे. पहले ज़माने में नहीं, मधुबनी आर्टिस्ट बनाते थे. Question number 2 says, what are the different animals that are depicted in Madhubani paintings? Madhubani paintings में कौन से animals की डिज़ाइनिंग होती है? The different animals that are depicted in Madhubani paintings are cows, snakes, tortoise, parakeet and fish. Fish are considered lucky in our culture and the tortoise symbolize stability. ये एक book exercises में भी है. So the different animals that are depicted in Madhubani paintings are cow होती थी, snakes होते थे, tortoise और parakeet and fish. Question number 3. Question number 3. How have NGOs helped in promoting the art? It is not head, गलत printing हो गई है. The NGOs helped in promoting the art by providing the artists with pen, ब्रशेज़ एंड आर्ट मटेरियल. वो सब ये लोग बांटते थे जिससे कि जिनको नीडी है वो यूज़ कर सकें. दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड आर्ट कोर्सेज फॉर देम विच लास्टेड अबाउट 3 to 6 months. उन्हें को आर्ट कोर्सेज भी कराए जाते हैं जो कि इंटरेस्टेड पीपल हैं और NGO में उनको हेल्प करता है, जो कि 3 से 6 महीने के होते हैं. दीज कोर्सेज हेल्प्ड फैमिलराइज द आर्टिस्ट विद मॉडर्न कलर्स एंड देयर यूसेस. और आपको पता है कोई भी कोर्स आप ट्रेनिंग लोगे तो उससे आपको हेल्प मिलती है. तो NGOs वुड ऑल्सो हेल्प टू सेल द पेंटिंग्स मेड बाय द आर्टिस्ट एंड द मनी दस जनरेटेड प्रोवाइडेड एन एडिशनल इनकम टू देम. और NGO ने उनकी पेंटिंग्स बिकवाने में भी उनको मदद करी और जिससे वो आर्टिस्ट को फ़ायदा हुआ, उनकी एडिशनल इनकम होने लगी. तो NGOs प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. Question number 4. How has education improved the prospects of women artists? वुमेन आर्टिस्ट को एजुकेशन मिलने की वजह से कैसे उनकी लिविंग या कैसे हेल्पफुल रही? एजुकेशन हैज़ अलाउड देम टू अर्न अ प्रॉपर लिविंग फ्रॉम द आर्ट. इस आर्ट के तरीके से वो कमाने लगी. एजुकेशन मिलने के बाद उन्हें ये नॉलेज मिली. दे ऑल्सो एबल टू मैनेज द कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग देयर आर्ट. वो मैनेज भी करने लगे अपने कमर्शियल एस्पेक्ट्स को, जिससे कि उनकी आर्ट प्रमोट भी हुई, सेल भी हुई और साथों साथ उनकी इनकम भी हुई. सो इट वाज अ 2-way प्रोसेस. थिंक एंड आंसर सब किसी की क्लासेस में नहीं कराते हैं, जिनकी क्लास में कराते हैं वही करेंगे. डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज सिटेबल? वाई डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है कलर्स ऑफ द अर्थ सही टाइटल है? अगर है तो क्यों? देखो ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन चेंज भी कर सकते हो. येस, आई थिंक द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज सुटेबल. दिस इज बिकॉज द लेसन इज अबाउट द मधुबनी आर्ट एंड हाउ इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स. इट टॉक्स अबाउट हाउ इन द पास्ट आर्टिस्ट यूज टू मेक कलर्स नेचुरली यूजिंग लीव्स एंड फ्लावर्स. क्योंकि ये मधुबनी आर्ट से रिलेटेड है, उसमें कैसे कलर्स यूज़ हुए और कैसे लोगों ने मधुबनी आर्ट शुरू करी, इस सब के बारे में है. The art also reflects the culture and its beliefs. The figures used in the art represent some meaning. जो हमारी ये आर्ट है वो रिफ्लेक्ट करती है इंडियन कल्चर और ये बिलीव करती है जो कि फिगर्स इसमें बनाए गए हैं वो कोई ना कोई मीनिंग कन्वे करते हैं. फॉर दीज रीजन्स इट सीम्स जस्टिफाइड दैट द लेसन इज टाइटल्ड कलर्स ऑफ द अर्थ. इसी की वजह से इसका टाइटल पड़ा है कलर्स ऑफ द अर्थ, जो कि बिल्कुल करेक्ट है.
नेहा सेज मे योर आर्ट फ्लरिश एंड न्यू जनरेशंस कंट्रीब्यूट टू प्रैक्टिसेस, उसने ऐसे कहा था. व्हाट डू यू थिंक दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ट्रेडिशनल वर्क? क्यों ज़रूरी है ये सब ट्रेडिशनल वर्क के लिए? इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ट्रेडिशनल आर्ट्स फ्लरिश, कि वो सब बढ़े आगे लाइफ में, प्रॉस्पर हों. दैट न्यू जनरेशन्स कंटिन्यू टू प्रैक्टिस बिकॉज दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर कल्चर एंड दे नीड टू बी प्रिजर्व. क्योंकि जो हमारी आर्ट वो है, वो हमारे कल्चर का, हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो आगे बढ़ना ही चाहिए. इफ़ फ्यूचर जनरेशन्स डू नॉट टेक अप सच ट्रेडिशनल आर्ट देन दे विल बी इन डेंजर ऑफ वैनिशिंग. अगर आगे आने वाले बच्चे ये सब आर्ट को कंटिन्यू करेंगे तो ये आर्ट धीरे धीरे वैनिश हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी. टू कीप द आर्ट्स अलाइव एंड टू कीप आर कल्चर ट्रेडिशनल अलाइव, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल द ट्रेडिशनल आर्ट कंटिन्यू टू थ्राइव एंड कंटिन्यू अक्रॉस जनरेशन्स. अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए ये ज़रूरी है कि ये आर्ट दिनों दिन बढ़ती रहे और आगे चलती रहे और फ्यूचर जनरेशन इसे फॉलो करती रहे. सो दिस वॉज द चैप्टर with question answers. Book exercises are already uploaded. Chapter I have explained in the most easiest way. I hope you have watched those videos. Share my videos more and more among your friends also. Bye bye.